जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल। इसमें सेल्स करना होता है या सर्विस होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें कि मैं अपने चैनल पे बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड सारा वीडियो अपडेट लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल होता है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप फ्रेशर बैंक में इंटर होते हैं या आप बैंक में आप अपना जॉब की करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको रिलेशनशिप मैनेजर का ही प्रोफाइल मिलता है। तो रिलेशनशिप प्रोफाइल के लिए तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि इसमें सारा सेल्स करना होता है या सर्विस होता है। तो इस वीडियो में आपको सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखिएगा कि क्या क्या इसमें करना होता है और इसमें आपको आगे कैरियर में क्या ग्रोथ पार्ट है और क्या आप अचीव कर सकते हैं अपने इस प्रोफाइल के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप प्रोफाइल होता क्या है। रिलेशनशिप प्रोफाइल इसको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, आरएम। आरएम होता है रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि आप अगर बेसिकली देखें तो सारे बैंकों में जितने बैंक होते हैं हर बैंक में ये प्रोफाइल होता है। ये प्रोफाइल बेसिकली फ्रंट डेस्क ऑफिसर का होता है, जो कि फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो कि डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करता है। जैसे कि आपको बैक ऑफिस का प्रोसेस नहीं है, ये आपका ऑपरेशन जॉब नहीं है। पहला चीज, इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट जहां ही रिलेशनशिप आपके प्रोफाइल में आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपको आगे आपको कस्टमर बेस आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। मतलब क्या, आपका दो प्रोसेस होता है इसमें। मान लीजिए, एक तो आप अगर किसी बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर अगर लगते हैं तो पहला तो आपको एक मैनेज सेट कस्टमर मिलेगा, जो कि उस ब्रांच का जो कस्टमर होगा वो कस्टमर आपको दिया जाएगा जिसको आपको सर्विस करना है। उसके साथ साथ आपको फ्रंट डेस्क काउंटर पर बैठ के आपको वॉक इन कस्टमर को सर्विस भी देना होता है। तो आपका बिजनेस का दो आपको सिस्टम है कि आपको इसके अंदर ये तो सेल्स तो करना ही है, लेकिन सेल्स करने के लिए आपको डोर टू डोर नहीं जाना है कि आपको डोर टू डोर अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं या कैनोपी लगा रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। पहला चीज, आपको सर्विस टू सेल्स है। जो कस्टमर आपको मैनेज सेट पोर्टफोलियो में है उस कस्टमर को आपको सर्विस देना है, उसी के थ्रू आपको बिजनेस एक्वायर करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे बैंकों में तो ऐसा भी है कि आपने कोई आरएम अगर मैनेज सेट कस्टमर के अलावा कहीं और से बिजनेस करता है तो उसे काउंट भी नहीं होता है। तो आपको मैनेज सेट कस्टमर पे ही आपको फोकस करना होता है। बहुत ऐसे बैंकों में ऐसा है कि आप मैनेज सेट कस्टमर के साथ साथ आपको एनसीए एक्विजिशन भी करना है, जिससे एनसीए एक्विजिशन करना और भी इजी है। मान लीजिए कि आपका कस्टमर आपसे बहुत खुश है तो आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं, रेफरल बेसिस पे चल सकते हैं, क्योंकि आपके जो कस्टमर है उसके साथ वाले भी उसी कैटेगरी के होंगे तो आपको रेफरेंस वहां से मिल जाएगी, जिससे आपको आगे बैंक में आपका करियर पाथ आपका चलता रहेगा। दूसरी बात क्या है कि हम देखें कि उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, आपको सैलरी आपके आगे इन फ्यूचर में आपका ग्रोथ का पार्ट क्या है। तो ग्रोथ का पार्ट देखिए तो बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें, जो रेवेन्यू जनरेशन वाला जो पार्ट होता है उनकी जो कैरियर ग्रोथ होता है बहुत इजीली और आगे फास्ट होता है। तो एज ए अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करते हैं तो इजीली आपको आपके डिप्टी मैनेजर, सेल्स मैनेजर या आगे आपको ब्रांच मैनेजर का आपको प्रोफाइल इजीली मिल जाता है, जिससे आपके, क्योंकि क्या है कि बेसिकली जो आरएम प्रोफाइल में है लर्निंग बहुत ज़्यादा है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सारे प्रोडक्ट की आपको नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आप अगर ब्रांच में काउंटर बैठे हैं तो आपको नहीं पता कि जो वॉक इन कस्टमर आ रहा है वो क्या क्वेरी लेके आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारा प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप आरएम प्रोफाइल में जाकर के आप सारे प्रोडक्ट की आपकी नॉलेज हो जाती है। आपका जो एनहांस होगा, जो नॉलेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होगा। इसके बाद क्या होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। आप नए नए कस्टमर से मिलेंगे, आपकी मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो हाई लेवल का हो जाएगा, जिससे क्या है आगे आपका सीनियर आपको इजीली अगले पोस्ट पे प्रमोट कर देगा। तो ये आपका अगर देखें करियर का ग्रोथ पार्ट तो बहुत अच्छा ग्रोथ पार्ट है। इसके अलावा अगर देखें तो वर्क प्रोफाइल में सेल्स पार्ट को लोग कहते हैं कि भाई सेल्स सेल्स, तो सेल्स पार्ट इसमें कुछ नहीं है। सर्विस टू सेल्स बहुत इजी है। आपको ऐसा नहीं कि आपको हाथ पकड़ के बाहर भेजा जाएगा कि कोल्ड कॉलिंग करिए। तो पूरा का पूरा आपको ऑपरेशन बेस्ड जॉब मिलता है आरएम प्रोफाइल में, और साथ के साथ आपको सर्विस टू सेल्स भी करना होता है। तो ये आपके, अगर आप बैंकिंग करियर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपको आरएम प्रोफाइल के से डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लोग बोलते हैं कि भैया आरएम प्रोफाइल में डराते बाहर सेल्स के लिए आपको डोर टू डोर कॉलिंग के लिए भेजा था। नहीं, आप जिस भी बैंक में जॉब करते हैं अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, मैनेज सेट कस्टमर पे आप काम करिए और ईजिली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं इसके अंदर में। और इसके अंदर में बहुत सारा जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आगे अगर आप इस प्रोफाइल में अच्छा काम करें तो आगे जाकर के आप अच्छा मुकाम पा सकते हैं और अपने करियर को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रोथ ले कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।